Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electric motors and transformer. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डीसी सीरीज मोटर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें जो हमारी सीरीज वाइंडिंग थी फील्ड वाइंडिंग थी वो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ यानी कि आर्मेचर के साथ जो कि जुड़ा हुआ था लोड से, उसके साथ सीरीज में लगी हुई थी। तो आज हम देखेंगे डीसी कंपाउंड मोटर। इसके जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है डीसी जनरेटर से। बेसिकली डीसी मशीन यानी कि मोटर जनरेटर दोनों आता है उसमें, और वो बिल्कुल सेम टाइप के है, खाली जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा उल्टा है। तो ये जो स्क्रीन पे डायग्राम है ये शो कर रही है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड डीसी मोटर्स। यहाँ पे दो तरीके के इसके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। फिर इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और फिर शॉर्ट शंट के क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और फिर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह इसके जो है क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स। So the connection of the various windings in the long shunt compound DC motor is shown in this figure. Note that the shunt field winding is connected across the series combination of the armature and series field winding. क्या बोला गया है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, बेसिकली ये शंट फील्ड वाइंडिंग तो मैंने जो है स्क्रीन पे डीसी शंट मोटर की जो है डायग्राम गलती से इंसर्ट कर ली थी, पर यहाँ पे जो है मैंने करेक्शन किया है। ये जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है ये डायग्राम है लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर की। तो आप देख सकते हैं कि जो शंट वाइंडिंग है वो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, एक जो है शंट में लगी हुई है और दूसरी जो है सीरीज में लगी हुई है विद द आर्मेचर। तो क्या है कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये कनेक्टेड है जो सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन है, जो कि आर्मेचर के साथ एक शंट में है और एक दूसरी सीरीज में लगी हुई है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस वाइंडिंग जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आर एस जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, आर ए जो है आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और आर एस एच जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। और इसमें से जो है आई एस एच और आई एस नाम के जो है करंट फ्लो हो रहे हैं। तो इसके अगर इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पे बात आती है करंट इक्वेशंस की। तो करंट इक्वेशंस में जो हमारा आई है जो कि टोटल करंट है, दैट इज आई एस एच प्लस आई एस, क्योंकि हमारा जो आई है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक हो रहा है आई एस एच और आई एस, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल करंट। बट ये बात हमें पता है कि ये जो आई एस है यही हमारा आई ए है, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग में से जो करंट जा रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से जो करंट जा रहा है वही जा रहा है आर्मेचर में से, तो ये दोनों जो है वो एक ही है, इसलिए आई एस इज इक्वल टू आई ए। सो दिस विल बी I इज इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई ए। आई एस के बदले आई ए लिखा है हमने। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करें, शंट फील्ड वाइंडिंग, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज आई एस एच। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आई एस एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर एस एच। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था जो है शंट और सीरीज मोटर का जो हमने स्टडी किया था उसमें सेम यही फॉर्मूला आता है। उसके बाद देखते हैं हमारे वोल्टेज इक्वेशंस, वोल्टेज रिलेशंस, इक्वेशंस कहो रिलेशंस कहो। तो सप्लाई वोल्टेज की अगर बात करें तो सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू आई एस एच इंटू आर एस एच। ये जो शंट में से करंट जा रहा है ये करंट मल्टीप्लाई होगा हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, टोटल वोल्टेज, क्योंकि जो है सेम वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है हमारे शंट के अक्रॉस। लेकिन जो सीरीज वाइंडिंग है और फिर आर्मेचर है, जो सीरीज वाइंडिंग है इसके साथ जो है हमारा आर्मेचर सीरीज में फील्ड वाइंडिंग जो है दूसरी, इसमें साथ जो हमारा आर्मेचर सीरीज में लगा हुआ है। तो इसका जो है इसकी वैल्यू किस तरीके से आएंगी वो देखते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो V इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच, या फिर V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस वी ब्रश प्लस आई एस आर एस। अब ये कैसे आया,
हमने पहले लिया था जो सप्लाई वोल्टेज है ये पूरा का पूरा यहाँ पे अपेयर हो रहा है इन दो टर्मिनल्स के बीच, तो इसीलिए हमने पहले वो इक्वेशन लिखा ये वाला। अब इसके बाद दूसरा कैसे आया कि ये जो हमारा सीरीज वाइंडिंग है इसका जो है हमने क्या किया, सॉरी ये जो IS है ये आगे जाके IA बन रहा है और यही हमारे आर्मेचर का करंट है, तो आर्मेचर में जो है बैक EMF जनरेट होगा दैट विल बी EB। तो ये हमने लिया और उसके साथ साथ आर्मेचर का ड्रॉप लिया और उसके साथ साथ हमने ब्रश ड्रॉप लिया। अब उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाला ड्रॉप जो कि होगा IS इंटू RS। तो वो हमने लिया और वो उससे जो है हमें मिलेगा हमारा टोटल वोल्टेज। सो ये जो टर्म है ये क्या बताती है हमें, ये टर्म वोल्टेज अक्रॉस सीरीज फील्ड, और ये टर्म क्या बताएगी, वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर वाइंडिंग। बट IS is equals to IA, so ये जो IS है सीरीज करंट यही है आर्मेचर करंट, तो जो वैल्यू है वो क्या आएंगे, V इज इक्वल्स टू EB प्लस IARA प्लस V ब्रश प्लस IARS। IS की बदले हमने IA लिखा, उसके बाद जो है V हमने यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखा है इसका, हमने यहाँ पे IA जो है कॉमन निकाला इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो क्या बचा RA प्लस RS प्लस V ब्रश। तो ये हो गए हमारे करंट और वोल्टेज के इक्वेशंस, ये हो गए करंट इक्वेशंस और ये हो गए हमारे वोल्टेज इक्वेशंस। तो इस तरीके से हमने देखा लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। तो उसके बाद जो है हमें देखना है शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।